हमारा जहां, सच का जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाह रिजवान अहमद और आप देख रहे हैं हमारा जहां न्यूज़। नाजरीन, 24 जुलाई 2025 वकास मोहम्मद वकास नामी एक नौजवान कोरंगी नंबर 2.5 का रिहायशी, जिसको मोबाइल स्नैचिंग के दौरान शहीद कर दिया गया। आज उसकी फैमिली के मेम्बरान हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम मोहम्मद खुर्रम साहब, जो शेख मारवाड़ी बरादरी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और उस फैमिली के मेंबर भी हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं और उनसे हम बात करते हैं कि उनका दर्द तो ऐसा है जो नाकाबिले बयान है, लेकिन हम उनसे पूछते हैं कि उनके इस जो बच्चा जो शहीद किया गया उनके घर का, उसके बाद मतलब क्या लाया अमल गवर्नमेंट ने तय किया, क्या इनसे बात हुई, क्या इनको सेटिस्फेक्शन उनकी चीज़ों से और उनकी बातों से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के है या नहीं है। आइए हम इनसे इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सब खैरियत है? सर बस खैरियत आपके सामने ही है जैसी खैरियत है। सर, मुझे ये बताइए कि वकास की एज क्या थी? वकास की एज 22 साल उम्र थी। वो अभी 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, ठीक है ना। अच्छा बच्चा जवान था आपके सामने, और 9:45 बजे का टाइम तक लाइट नहीं थी। लाइट ना होने की वजह से बच्चा बाहर आया था हवा खाने के लिए, और उसके बाद ये वाकया हो गया। सर, मतलब महल्ले के साथ, उसके आप लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात थे, कैसा अखलाक था, कैसा लड़का था? बहुत अच्छा बच्चा था। अभी तो उसकी जवानी शुरू हुई थी। एक माँ ने अपने बच्चे को बाहर निकाला था दुनिया देखने के लिए। दुनिया देखने से पहले ही कातिलों ने उसको दूसरी दुनिया में भेज दिया। शहीद था, हमारे साथ है, लेकिन बहुत नाजायज हुआ। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने भी राब्ता नहीं किया अब तक। और सीएम साहब कहते हैं पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल कर लिया माशाल्लाह। और आजकल का बयान है सीएम साहब का कि अब कराची के हालात बहुत अच्छे हैं। सीएम साहब कराची के हालात छोड़े, कोरंगी में आइए। मतीन शहीद के बाद वकास शहीद का वाकया, ये किसी धक्का छुपा नहीं है। पूरे कराची ने देखा है, पूरी अवाम ने देखा है। अवाम ने भरपूर एहतजाज किया। किसी एक गवर्नमेंट के बंदे ने आज हमें यकीन जाने नहीं की, हमारे दुखों के साथ खड़े नहीं हुए। चाहे वो डीसी साहब हो, वो बिल्कुल करीबी था एहतजाज हमारा, डीसी ऑफिस के गेट के पास ही था। उनको भी तौफीक नहीं हुई एसी से बाहर निकलने की। और आप बात करते हैं किसी आला अहदेदार की, सिंध गवर्नमेंट से अब तक किसी ने राब्ता नहीं किया, किसी ने भी राब्ता नहीं किया। कल का स्टेटमेंट है सीएम साहब का, हालात बहुत अच्छे हैं, पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है मामला को। कहाँ कंट्रोल कर लिए? कल भी हमारे ओ एरिया के अंदर वारदात हुई है, कल भी मोबाइल छीने गए, कल घरों से मोबाइल लेके चले गए, घर के अंदर घुसकर मोबाइल लेके चले गए। जावेद भाई के घर से मोबाइल लेकर गए। ओ एरिया कहाँ पे लगता है? ओ एरिया ये 3.5 नंबर यूसी1 लांडी का एक कंपाउंड है। ओ एरिया जो कोरंगी 2.5 नंबर पे लगता है। तो कहने का मकसद ये है, ये सब सिंध गवर्नमेंट तो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। लावारिस कर दिया गया कराची को। और बस हम तो ये कहते हैं कि हमारी माएँ पैदा कर रही है हमें, और हमें इनके आसरे छोड़ दे। अल्लाह का आसरा के बाद तो किसी का आसरा नहीं है। अल्लाह तवक्कल, हम सुबह निकलते हैं, वापसी का कुछ नहीं पता। खड्डों से भरी रोडें, कहीं भी चली जाओ सिर्फ नाव। ऐसे जगहों को तामीर कर रहे जा रहे जहाँ तो बंदा ना बंदे की साथ। और भी कहते हैं सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। कल बहुत अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है, मैं शहीद के घराने का, मेरी बिरादरी का बच्चा, और मेरे बिरादरी का बच्चा इस दुनिया से चले गया, जिसने अभी दुनिया ही नहीं देखी थी। 4 महीने 6 महीने उसकी शादी को हुए थे, उसने अभी शादी को एंजॉय नहीं किया था यार। जॉब करता था सर? जॉब करता था। अच्छा, उसके बाद अपना देखा जाए तो कल डीआईजी साहब, जीआईजी ईस्ट साहब कोरंगी काटी के ऑफिस में आए। सब अच्छे की रिपोर्ट एसी के अंदर देके चले गए। मतीन शहीद के बाद आते कोरंगी 2 नंबर बाजार के अंदर आते। उन बाजार इंतजामिया शेमफुल है कि वो डीआईजी साहब को अपने नहीं ला सके बाजार के अंदर, मतीन के विजिट करा सके उनके घराने का। उस बाजार इंतजामिया कहाँ गई जो डीआईजी साहब कोरंगी काटी के अंदर आके अच्छे की रिपोर्ट देके चले गए? थोड़ा सा एहसास होना चाहिए डीआईजी साहब, खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। आपको कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में बैठे हुए थे, 2 मिनट के फासले के ऊपर वकास शहीद और मतीन शहीद के घराने थे। आते, कुछ भी ना करते, हमारे कंधे पे हाथ रखते, दुआ करते और चले जाते। यार हमने आपसे क्या मांगा था? आपसे होना तो कुछ भी नहीं है, आपसे होना तो कुछ भी नहीं है। आप एसी के मजे लेते हैं, एसी के मजे लेके सब अच्छे की रिपोर्ट आगे दे देते हैं। आगे वाले भी बहुत अच्छे हैं, वो भी एसी की हवा लेकर, एसी की मजे लेकर, एसी के अंदर अच्छे की रिपोर्ट ऊपर दे देते हैं। अब तो बिलावल साहब को आगे खोल लेनी चाहिए कराची के हवाले से। आज हमारी मोहतरमा होती ना, मैंने वो वक्त देखा है, मोहतरमा शहीद के घर पे पहले पहुंचती थी, चाहे उनका कारकुन होता था या हमदर्द होता था। बिलावल साहब, आप कौन सी तरबियत कर रहे हैं? आप कौन सी पीओ पार्टी नीचे उतार रहे हैं? आपके नीचे वाले आपको अच्छे की रिपोर्ट के अलावा कोई रिपोर्ट ही नहीं देते।
आज हम अपने आप को कमी महसूस कर रहे हैं। मोहतरमा होती तो लाजमी 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 सिंध गवर्नमेंट का वफद हमारे घर पे आके ताजियत करके जाता। बड़े अफसोस की बात है, हम जाए तो जाए कहा। मेयर कराची वो अपने खाबा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी को। डीसी साहब अपनी इंजॉय कर रहे हैं। एसी साहिबान को तौफीक नहीं हुई कि जाके कोरंगी के अंदर वकास शहीद के, मतीन शहीद के घरों पे जाके ताजियत ही कर लेते। एसएसपी साहब क्या करेंगे? एसएसपी साहब तो बेचारे आए थे, 72 घंटे का टाइम लिया था। एसएसपी साहब ने भी 72 घंटे के तक क्या किया? कुछ भी नहीं किया। परसों वाली मीटिंग हुई, यकीन दहानी कराई कि रात 11 बजे एसएचओ साहब आपको अच्छी रिपोर्ट देंगे। चले ठीक है यार, बंदे 2 दिन 4 दिन 5 दिन लग ही जाएगा पकड़ने में, वो खून जाया तो नहीं जाएगा। आप नहीं पकड़ोगे, इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी ऐसी बेआवाज है, ऐसी पड़ेगी वो अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। ये हमारा ईमान है। लेकिन आप लोग की कारदगी क्या है यार? आप पैसे लेते हैं हमसे, आप हमारे टैक्सों में पलते हैं। एसी की हवा खाने के लिए नहीं है। कोरंगी काटी के अंदर आकर, काटी के अंदर अच्छी हवा खाकर आप चले गए अपना डीआईजी साहब। क्या होगा? आपकी भी औलादें यार, आपकी भी औलादें आपसे सवाल करती होंगी कि पापा 4 बंदे हैं, 4 मर गए, पापा कौन जवाब देगा उनका? बड़े अफसोस की बात है। सिंध गवर्नमेंट, बहुत अफसोस हुआ मुझे, आज पूरा हफ्ता होने वाला है, बड़े अफसोस की बात। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वकास शहीद की मदर की क्या कंडीशन है? उस माँ ने जवान बेटा अपनी आंखों के सामने गुजार दिया। बेवा माँ है, बाप का इंतकाल हो चुका है। बेवा माँ एक बेटे के आसरे अपनी जिंदगी गुजारती है। आज वो किस आसरे में? बेटा तो गया, एक बेवा बहू को अपने साथ रख लिया। बेवा बहू को, उस बच्ची का क्या कसूर जिसकी उम्र ही 20 साल है? उस बच्ची का क्या कसूर? उस बच्ची को कैसे दिलासा देगी वो माँ जो खुद एक दिलासे के आसरे के अंदर है? उसका बेटा जवान चले गया, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल मतलब ये क्या बोले, अपना मरे ना तो पता चले। कोनी में जिस लगता है उसी को दर्द होता है, जिसको कोनी में लगे उसी को दर्द हो। ये ऑफिस में बैठ के ताजियत करने से मामला हल नहीं होगा। आप लोग वोट लेकर आए, आप सेनेटर है, आप एमएनए एमपी है, आप वजीर आला है, आप वजीर दाखिला है, जो भी है, आपको हमारे घरों पे आना पड़ेगा। गवर्नर सिंध साहब जो चाय पीने कहीं भी चले जाते थे, अवामी गवर्नर, यार मारवाड़ी हो आप गवर्नर साहब, आप मारवाड़ी हो, मारवाड़ी का एहसास नहीं करोगे? हम तो उम्मीद कर रहे थे गवर्नर साहब मारवाड़ी है, फौरन आएंगे। चलो कोई पूछे ना पूछे, गवर्नर साहब आप तो वफात से थे, आप तो आते। और वो एक हमारे अपना क्या कहते हैं जेडीसी साहब कहाँ है भैया? किधर है? गाड़ियां बांटने से हमारे तो खल नहीं होंगे। आए ना, शहीदों के घरों पे आए, कोरंगी लावारी से भाई, कोरंगी की आवाज आके बने। जफर साहब कोरंगी आवाज आके बने, कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं चाहिए यार, कर लेंगे उसके 2 छोटे भाई, मेहनत कर लेंगे, गुजार लेंगे, जैसे जिंदगी गुजारनी तो गुजर जाएगी। ताजियत तो कर लेते, हमारे कंधे पे हाथ तो रख लेते, मरहम तो लगा देते। उनको गाड़ियां, किसी को गाड़ियां बांटने से अल्लाह ताला ने उनको पैर दिए, बच्चे जवान थे, आपने दिया 100 बिस्मिल्लाह, आपने बहुत सारे काम किए 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन शोहदा को ऐसे छोड़ देंगे जो बेहक बेनाहक कत्ल हो गए, तो चले गए इस दुनिया से जिन्होंने कुछ नहीं देखा, उनको छोड़ देंगे जेडी साहब? जफर साहब कुछ देखे? कोरंगी है, 2 शहादतें हो चुकी है पूरे हफ्ते के अंदर, मतीन शहीद, वकास शहीद। आपको इनके घर पे आना चाहिए था, ना करते यार, कोई ऐलान नहीं चाहिए। अल्लाह पूरा कर देगा, अल्लाह पूरा करने के लिए बैठा हुआ है, अल्लाह ने असबाब बनाए हुए हैं। अच्छा सर, आपको ये नहीं लगता कि हमारी सिंध गवर्नमेंट जो है वो बड़ी ईमानदारी से, हमारी कोरंगी का पुलिस जो है बहुत ईमानदारी से काम कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि सर कोई जादू का चराग है उनके पास और वो जादू की छड़ी हिलाए और वो सारे काम हो जाए? टाइम तो लगता है जाहिर है मुजरिमों को ढूंढने में, तो आप थोड़ा सा टाइम अपना एक्सटेंड नहीं चाहते कि थोड़ा सा चलें, जितना टाइम लगता है टाइम लग जाए, लेकिन हमारे जो मुजरिम है वो जरूर मिल जाए? नहीं, हमारे एसएसपी साहब से यही बात हुई, एसएसपी साहब ने अच्छी होप दी, हम भी मानते हैं, हम भी नहीं कह रहे कि उनको जादू को चला के एक दिन में लाके दे देंगे, 72 घंटे में लाके देंगे, चले कुछ कर तो रहे। एसएसपी साहब ने हमें उम्मीद दिलाई, एसएचओ साहब ने परसों रात को मुलाकात हुई, उन्होंने उम्मीद दिलाई, उनके चौकी इंचार्ज ने उम्मीद दिलाई। मैं हम काबिल तारीफ है यार, कुछ कर लेना यार, शहीद का खून है, वो माँ देख रही है आपको, वो बिरादरी देख रही है आपको। अल्लाह नहीं करे, अल्लाह ना करे, वारदातें वैसी ही हो रही है। आज हमारी बिरादरी की एक गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी, वो चोरी हो गई है। ये तो सिंध गवर्नमेंट, वजीर आला साहब नई अपडेट दे रहा हूँ, आज हमारी बिरादरी की एक नई हाईरूफ चोरी हो गई घर से। ये आपका अमन है, ये आपका तहफुज है जो अवाम को आप दे रहे हैं। आप तहफुज किसको दे रहे हैं हमें नहीं पता, हमें नहीं दे रहा, हमें कुछ भी नहीं पता। आप लोग आए नहीं, आप लोगों को आना चाहिए था, शहोदा के घरों से ताजियत करनी चाहिए थी,
बनती भी है यार। वो एक हदीस है या मफहूम उसका कुछ यूं है कि उमर तुम्हारे अगर समंदर के किनारे कुत्ता भी मर जाए तो उमर जवाब दे। तो भाई यहाँ तो इंसान चले गया, एक नहीं दो दो चले गए कोरंगी से। भाई एहसास नहीं है, दिल नहीं धड़कता, तुम्हारी औलादे नहीं है। खुदा का खौफ करे यार। आज ये सीटें कल नहीं होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी यार, इंशाल्लाह नहीं होगी। ये शोधा के खूनों से आपकी सीटें नहीं होंगी अगली बार, देख लीजिएगा। बहरहाल हम अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह के अलावा भाई कोई आसरा नहीं है किसी का भी। पुलिस अपना काम करती है तो भाई वो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है 72 घंटे, हम उनको 15 दिन देते हैं यार। जाओ काम तो करके दो। हमें वो कातिल चाहिए जेनियन, कोई पोड्री नहीं चाहिए, जेनियन कातिल हो, अपने मुंह से बोले वो वाला नहीं हो। हाथी अंदर गया था तो आके बोला था कि मैं हिरन हूं, नहीं जेनियन कि तुमने भी जवाब देना है मरकर। जेनियन लाना और जेनियन को सदाए वाकई सदा मिलनी चाहिए, ये हमारा मुतालबा है और कोई डिमांड नहीं है। आप देख कुछ नहीं सकते, आपके पास कुछ है ही नहीं, सिंध गवर्नमेंट के पास कुछ है ही नहीं। अपने लिए नौकरियां आती है, खा जाते हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपए खा जाते हैं। सिर्फ कोरंगी टाउन के नौकरी आई 700 नौकरियां खा गए। कहा गई, किस बच्चे को दी यार, कौन कोरंगी का है? आप बाहर वालों को लाके वोटर लिस्टों में नाम डलवा देते हैं, हाँ? उनको कोरंगी का हक दे देते हैं आगे, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। फिर आपकी कोई इंक्वायरी आती है तो आप हॉस्पिटल चले जाते हैं। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह की लाडी बेआवाज है, इक्तिदार दिया है, फिरौन ना बने। आए हमारे दुख के साथ हमारे साथ खड़े हो, हम भी बोलेंगे हाँ तुम इंसान हो, कोई मसला नहीं, आप भी अपनी कार्रवाई करते रहे। बस यही उम्मीद है और बाकी तो कोई उम्मीद नहीं आप लोगों से। तो जी नाज़रीन, आपने जैसे कि सुना, ये थे खुर्रम मुजाहिद साहब, शेख मारवाड़ी बरादरी के वाइस प्रेसिडेंट। बहुत दुखी है ये लोग, बहुत दुखी है ये फैमिली, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ स्ट्रगल और मेहनत कर रही है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इनको कामयाबी भी देंगे। क्योंकि हमारे दोनों शहीद नौजवान जो हैं, वकास और मतीन, जाहिर है दोनों शहीद हैं और शहीद कभी नहीं मरता, ऐसा कुरान कहता है। शहीद बिल्कुल जिंदा रहता है और हमसे बहुत अच्छी जगह पर वो दोनों मौजूद हैं। अल्लाह करे कि इस फैमिली को सुकून और राहत हमारे सिंध पुलिस बहुत जल्द पहुंचा दे। अल्लाह करे कि हम आपकी खिदमत में दोबारा एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आएँ जिसमें हम बताएं आपसे, शेयर करें इनकी मौजूदगी में, खुर्रम साहब की मौजूदगी में, और इन्हीं की ज़बानी हम ये सुने कि हमारे बच्चों के जो शहीद करने वाले जो लोग थे वो मिल गए हैं, पकड़े गए और उनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कड़ी से कड़ी सजा भी दे दी है। इंशाल्लाह ऐसा बहुत जल्द होगा और वो प्रोग्राम लेके बहुत जल्द हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, बहुत उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। इसी के साथ अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन आरिफ के साथ हमारा जहां न्यूज़, कराची। हमारा जहां, सच का जहां।